हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। एज यू ऑल नो, जून 2026 का अभी ताजा ताजा रिजल्ट आया सर, ताजा ताजा, जिसमें यूनिक एकेडमी के 11 रैंक्स आए। 11, एक और एक 11, राइट। तो उसमें से एक सुपरस्टार अपने साथ में है जिनका नाम है श्रेयरी कोहली, अपने यूनिक एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं। तो आज हम इनको पूरी इनके जर्नी के बारे में पूछेंगे कि इन्होंने पढ़ाई कैसे की, इनका रैंक कैसे आया है। ही सिक्योर्ड AR 21, राइट। यस सर। 21, परफेक्ट। तो इनकी पूरी जर्नी के बारे में बात करेंगे। तो सारे एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल के जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज वॉच टिल द एंड। यस, कैसे हो भाई? सर मैं बढ़िया सर, आप कैसे हो? परफेक्ट, ऑल गुड भाई। तो सबसे पहला क्वेश्चन, मुझे आपके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन दो कि आपका कैसे स्कूलिंग, एजुकेशन और फिर कॉलेज और ये सब प्रोसेस कैसा रहा, राइट। Basically, I am from Karnataka, Raichur district. So my father was working in the Karnataka Power Corporation Limited. It was in Shakti Nagar. मैं वहाँ स्कूलिंग, मेरा 10th तक स्कूलिंग तो वहाँ हो गया था शक्ति नगर में। नेक्स्ट द फर्स्ट पीयूसी एंड सेकंड पीयूसी वाज इन रायचूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. After completing my first year of BCom, I enrolled into CSET from Unique Academy. So then onwards the CS journey starts. मीन्स यू डिड योर एंटायर CS जर्नी विथ यूनिक। Yeah, from foundation till professional. Perfect. From foundation, ET, executive professional. Perfect. Good, good, Yes. good, good. Yes. So when you started with executive and professional, तो आपका पढ़ाई का अप्रोच कैसा था? मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट योर एग्जामिनेशन, सॉरी, स्टडी पैटर्न, आपका एग्जामिनेशन का एक्सपीरियंस, बिकॉज देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, दे आर आइदर फ्रॉम एग्जीक्यूटिव बैकग्राउंड और प्रोफेशनल बैकग्राउंड, दैट्स व्हाई। Sure. मेरा क्लास देखते एक ही मोटिव था सर, नो बैकलॉग्स। लाइव ही अटेंड करने का मेरा मोटो था. द मोर यू अटेंड द लाइव क्लासेस, द मोर यू अटैच विद द फैकल्टीज, द मोर यू गेट नॉलेज ऑफ द कॉन्सेप्ट इजीली. परफेक्ट, परफेक्ट, ये कोई भी एक भी बैकलॉग नहीं था सर, पूरा एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल दोनों मिला के नो बैकलॉग्स. एंड रेगुलर होमवर्क जो दे देते वो करता था मैं उससे हिसाब से. परफेक्ट, राइट। तो जब आपने CS प्रोफेशनल स्टार्ट किया, तो आपका हाँ. इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज क्या अप्रोच था? हाउ यू स्टार्टेड विद योर प्रिपरेशन, और फिर सेल्फ स्टडी, और फिर एग्जाम पैटर्न, ये पूरा आपने कैसे डील किया था? मेजरली आई एम आस्किंग अबाउट सब्जेक्ट वाइज प्लानिंग आपके CS प्रोफेशनल का। CS प्रोफेशनल का एवरी सब्जेक्ट तो आपके साथ ही खत्म कर दिया था मैं जब लाइव चल रहा था ना, अराउंड फेब एंड मार्च स्टार्टिंग. So till then, all the classes were done. Then afterwards, I started with the CMEDD, the chapter-wise playlist. I used to see the revision lecture of one chapter, then used to read it and make the handwritten notes of it. And same बढ़िया, continues for the CMEDD, CRVA, IBC, three subjects. बढ़िया। And for ESG, Harsha sir ka handwritten notes. It's Brahmastra for us. बढ़िया, बहुत ही बढ़िया यार। And the one thing I need to say is the module is must. मॉड्यूलिज्म, बाकी कुछ मटेरियल रेफर करने की जरूरत नहीं है, मॉड्यूल इज द बेस्ट. यस, सही बात है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके लेक्चर्स वगैरह आप बोले कितने दिन पहले खत्म हो गए थे एग्जाम के? सर आपके साथ ही खत्म हो गए थे लाइव, हमारे साथ मतलब अराउंड फेब एंड. मतलब हाँ आप 2.5 से 3 महीना पहले कंफर्टेबली लेक्चर्स कंप्लीट कर सर. हाँ चुके थे। हाँ. एंड वहां से आपने फिर कितने रिविजन्स किए? बच्चों को एक ये चीज पता होनी चाहिए कि अगर आप रैंक के लिए टारगेट कर रहे हो हाँ. या फिर कंफर्टेबली पास होना चाहते हो, तो कितने रिविजन्स करने पड़ते हैं? कितने रिविजन्स किए थे आपने? टू बी ऑनेस्ट, मुझे जैन सेकेंड वीक में आई वाज डायग्नोस्ड विद जॉन्डिस. सो आई वाज 1 month bedridden for the jaundice treatment. ओके, So I started my studies from March second week. So ओके। from there I completed two revisions, sir. Two revisions. 2 रिविजन्स एंड एग्जाम रिविजन वाज Two योर थर्ड revisions and रिविजन? exam के पिछले दिन का अलग. That's different. ओके, मतलब आपने टोटल 3 रिविजन्स किए थे, बढ़िया। हाँ, एंड total three revisions. आपने जो साइड बाय साइड जो टेस्ट वगैरह होते हैं वो सब कुछ किए थे? मैं टेस्ट तो नहीं किया था. टेस्ट ओनली चैप्टर वाइज टेस्ट दिया था सर, 3-4. बढ़िया, फुल 100 marks टेस्ट एक बार अटेम्प्ट नहीं किया था. बढ़िया, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया। एंड हाउ इज द फैमिली फीलिंग नाउ? फैमिली का जोश कैसा है? क्या लग रहा है घर So पे? they क्या are खुशी on the एकदम? cloud. They are on the clouds. दे आर ऑन द क्लाउड्स। अभी I've देखो never तुम, seen them so happy in my entire journey. अभी देखो तुम, अगले कुछ आने वाले सालों तक एवरी पर्सन दे विल मीट, दे विल टेल देम ओनली वन थिंग, दैट माय किड इज एन ऑल इंडिया Yeah, रैंकर, CS प्रोफेशनल, ऑल yeah, इंडिया रैंक 21, दैट इज फॉर श्योर। एम्बैरेस करेंगे तुमको yes. थोड़े दिन, बट दैट इज हाउ दे फील अबाउट यू। दे विल फील दे आर एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यू, एंड वी आर Yes, yes, एक्सट्रीमली प्राउड yes. ऑफ यू। बहुत ही बढ़िया तुमने काम Good, किया यार। good. Something which you will cherish for आपके your सपोर्ट की lifetime. वजह से. This is going to be something that you will cherish for your lifetime. Lifelong Yeah, title आपने आपके साथ जोड़ दिया है, बहुत ही बढ़िया यार। yeah. आपका यूनिक में, जैसे मैं ऑलमोस्ट 3 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, अपने 2.5 सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट हर्षल सर,
भरत सर, और ये पूरा आपका जो जर्नी था विद रिस्पेक्टिव फैकल्टीज, आपका ये फैकल्टीज का क्या आपका एक्सपीरियंस था? नॉट सब्जेक्ट वाइज, आई मीन टू से फैकल्टी वाइज आपका कैसे पढ़ाई का कैसा एक्सपीरियंस था ऑल? ईच फैकल्टी से देयर वाज अ पर्सनल कनेक्शन विद, आपके साथ तो कोहली भाई का रिलेशन तो था ही। और हर्षद सर के साथ तो ये एवरी नाइट मैसेज करता था मैं उनको, कुछ डाउट वगैरह रही है तो। परफेक्ट परफेक्ट। इट और वाज आपने ओपन बुक शुभम के मोदी भी सर तो जैसे भाई। अकबर सर, सोमिल सर ही वाज टेकिंग, वो भी आपने देखा रहेगा। या परफेक्ट हाँ परफेक्ट। सर। गुड गुड। मैं लास्ट बस मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ये क्वेश्चन सारे अपकमिंग स्टूडेंट्स के लिए है, कुछ 3 हाँ इंपॉर्टेंट रेसिपी बता दो जो सक्सेस के लिए, जो रैंकर को टारगेट करना है, जो जितने अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं व्हाट शुड दे डू, 3 इंपॉर्टेंट सक्सेस टिप्स। one is the live classes, complete the live classes along with the faculties. Second one is the module, to go through every page of the module. And third is the topics which are not important, go through it at least twice. Not in depth reading, at least basics cover करना चाहिए, एटलीस्ट गो so थ्रू that तो if कर the लो। paper comes, if the paper comes with detail tough, so we can handle it by writing relevant matter about it. ओके। सबसे मेन पॉइंट आता है स्टूडेंट्स का, सर हाउ टू टैकल दैट सब्जेक्ट वन डे बिफोर वाला, क्योंकि वी डोंट हैव एनी हॉलीडे इन बिटवीन, सो हाउ Yes, sir. यू वर डूइंग दैट रिवीजन वन डे बिफोर एग्जाम? So one day before exam, I used to prefer modules. The परफेक्ट। important chapters I used to do from the modules, नो and डाउट। the B category chapters will be done from the handwritten notes. परफेक्ट। राइट। And the heat of the moment में हो जाएगा सर, कुछ टेंशन नहीं होगा, heat of the moment में निकल जाएगा वो दिन। और 3 आवर्स को कैसे आप टैकल करते थे, वो जो एग्जाम हॉल रहता था, उसके बारे में क्या एक्सपीरियंस है आपका? So 30-30-40, ओके। as Harshad sir said it, 30-30-40 percent. First hour 30, second hour 30, and last hour 40. मीन्स आप टाइम वाइज चेक करते थे कितना पेपर हो रहा है, अकॉर्डिंगली हाँ यू सर, यूज हाँ टू टाइमलेस, कंटिन्यू। हाँ सर, परफेक्ट हाँ परफेक्ट। सर। Major most important question, even I want to ask personally for my preparation, because whenever हाँ, we take the classes we want to improve as much as possible. तो मुझे yeah, ओपन बुक में ये पूछना है कि आईबीसी का जो आपने ओपन बुक दिया, सीएसआर सोशल गवर्नेंस हाँ का दिया, तो बच्चों के माइंड में बहुत डर है कि कितना हमको मिलता है पेपर, कितना हमको मन से करना है, तो इसके बारे में कुछ गाइडेंस दे दो, हाउ टू प्रिपेयर, और सर। एग्जाम हॉल में क्या होता है वो 3 घंटे में ओपन बुक में? आईबीसी का पार्ट जो रहता है ना सर, सीआरओ में, उसको घूट लेना चाहिए पूरा, so that we can write it on own. So rest परफेक्ट। the part 3 that we can search from the books. यस। And don't waste more time on the case laws. You wait परफेक्ट for 5 minutes. If you get, it's okay. If not, you mark it according to you. परफेक्ट। एंड सीएसआर सोशल गवर्नेंस का? सर वो तो पेपर तो इजी आ जाएगा वो। परफेक्ट। फाइंडिंग विल बी इजी विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स। और कितना रेशियो रहता है आईवीसी में, ओपन बुक में कितना परसेंटेज मिल जाएगा, कितना सेल्फ करना पड़ेगा? सीएसआर सोशल गवर्नेंस तो अराउंड 60% तो मिल जाएगा आराम से, परफेक्ट 60-65%. परफेक्ट So in IBC, the IBC part we need to read it, sir. Around परफेक्ट 50% we need to write on own to save परफेक्ट। the time. यस। अगर हम उससे भी ढूंढने गए तो time will not be sufficient. परफेक्ट, थैंक यू सो मच। मतलब मुझे नहीं Sir, लगता thank कि you. ये जर्नी कोई एक दिन में बनी है, तो आई कैन प्राउडली से कि कोहली भाई, ये हमारे पूरा थ्रू आउट, आई स्टिल रिमेम्बर एवरी सिंगल लेक्चर, आई रिमेम्बर द नेम, Yeah, यूज टू कम एवरी सिंगल लेक्चर। हर्षल सर को भी याद है yeah, सारे फैकल्टीज, हम इसका नाम, ऐसा एक लेक्चर नहीं हुआ रहेगा ही इज नॉट देयर। अगर गलती से भी लेक्चर मिस हुआ है तो ही इज देयर विद अस ऑन द व्हाट्सएप, कभी ना कभी कुछ मैसेज है, yeah, कुछ डाउट है। सो आई कैन प्राउडली से कि definitely. जो अपने रेगुलर स्टूडेंट्स हैं जब वो रैंक लाते हैं तो इट्स लाइक हमारा खुद का रैंक आया है डेफिनेटली। Yeah. हर्षल सर का तो रैंक आ चुका है भाई AF2, बट हम ऐसे फील कर लेते हैं भाई मेरा तो आया नहीं था, उन्हीं के मेरा रैंक गाइडेंस आ गया चले, है। उनके पाथ में चल रहे हैं, उन्हीं के गाइडेंस उनके पाथ में चल रहे हैं पीछे। अच्छा, बाय द वे यू वर नॉट अवेयर अबाउट योर रैंक, No, I was not aware about my ranks. तो मैं तो यू गॉट रिजल्ट द तक ही अपडेट खुश हो फ्रॉम गया था, हर्षल दोनों सर? ग्रुप निकल गए, डन, चलो हो गया। अरे वाह वाह। Then Harshad sir called me. परफेक्ट परफेक्ट। He सो was थैंक like, यू सो totally rank मच। आ गया तेरा बोल के। Sir, परफेक्ट thank you, sir. परफेक्ट। Thank you for all your support and guidance. Yes, Forever indebted we for would Unique like Academy. to invite you whenever we need any mentorship, क्योंकि अपकमिंग Sure, स्टूडेंट sir. जब भी वो Sure. प्रिपेयर कर रहे हैं तो वी विल बी इनवाइटिंग यू, प्लीज गिव योर टाइम। थैंक यू Sure, सो sir. मच। Anytime available for Unique Academy. बाय बाय। Thank you, sir. Bye. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बाय। Thank you.